हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू कनेक्टेड टू द वर्ल्ड अफेयर्स एज श्रीलंका जो कि इंडिया का नाइबर कंट्री है, उसने यूके को कहा है कि अपना हजार्डस बेस्ड वो वापस लेकर के जाए। हजार्डस बेस्ड 2017 में यूनाइटेड किंगडम ने भेजा था और इसी के ऊपर हमारी एक कन्वेंशन भी होती है, बासिल कन्वेंशन। आप पीछे बैकग्राउंड में एक कंटेनर भी देख सकते हैं जो कि फुल ऑफ द बेस्ट, यानी जो वेस्ट हजार्डस बेस्ड मटेरियल होता है उससे भरा हुआ है। और ऐसे कई कंटेनर यूनाइटेड किंगडम ने 2017 में श्रीलंका में भेजे थे। क्यों भेजे थे तो श्रीलंका ने रिसीव क्यों कर लिए, ओके, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ डिस्कस करेंगे। और एनवायरनमेंट के ऊपर यहाँ पर एक टॉपिक आपका बनता है, साथ ही वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर भी ये चीज़ें कवर्ड होती हैं। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और अगर आपको इसकी एक PDF चाहिए तो वो नीचे एक ही लिंक है, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो अगर हम समझने की कोशिश करें कि आखिर हुआ क्या, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है समझना कि आखिर हुआ क्या। तो 2017 की बात है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ने आपके श्रीलंका के अंदर 2017 में कंटेनर्स भेजे, ठीक है, एंड कंटेन्स क्लिनिकल वेस्ट, यूज्ड कुशंस एंड मेट्रेसेस, प्लांट पार्ट्स, प्लास्टिक वेस्ट एंड अदर हजार्डस एंड अनकैटेगराइज्ड वेस्ट। तो दो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिली, एक हजार्डस और एक अनकैटेगराइज्ड वेस्ट, मतलब उनको सेपरेट नहीं किया गया था, वो सब मिक्स था, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर 2017 में भेजी गई। 2019 में क्या हुआ कि श्रीलंका ने ये देखा कि श्रीलंकन गवर्नमेंट आस्क्ड ब्रिटेन टू टेक बैक ओवर 100 कंटेनर्स। तो 100 कंटेनर्स कम से कम वापस ले जाने के लिए कहा कि भाई आप श्रीलंका से कंटेनर वापस लेके जाइए। 2017 से 2019 तक ये कंटेनर श्रीलंका में पड़े रहे। यही दिक्कत यहाँ पर हो गई। देवर इंस्पेक्टेड लास्ट जुलाई 2019 में ये कंटेनर इंस्पेक्ट किए गए। भाई ये कंटेनर पड़े हुए हैं, इनको देखो इसमें क्या है क्या नहीं है। व्हेन सम ऑफिशियल्स कंप्लेंड अबाउट ए हॉरेबल स्मेल, तो इन कंटेनर्स में से स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी। आफ्टर दिस श्रीलंकाज सेंटर फॉर एनवायरमेंटल जस्टिस, तो ये श्रीलंका की एनवायरमेंटल जस्टिस बॉडी है, फाइल्ड ए रिट एप्लीकेशन अगेंस्ट द इलीगल एक्टिविटीज़, कि यहाँ पर श्रीलंका और यूके के बीच कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हुई हैं। इलीगल एक्टिविटीज़ क्यों हुई हैं, यानी कि आपने लॉ के हिसाब से कुछ काम नहीं किया। वो लॉ कौन सा है, वो लॉ है आपका बासिल कन्वेंशन। मेनली जो आपकी जो एनवायरमेंटल रेगुलेशन है ऑन द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस बेस्ड, अभी इसके बारे में भी जानेंगे। पहले ये देखते हैं ये जो आपकी श्रीलंका की एनवायरमेंटल जस्टिस सेंटर था, इसने रिट एप्लीकेशन में क्या क्या इशू बताए। तो इशू इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है एनवायरनमेंट को। 2 साल से ये कंटेनर्स वहाँ पर पड़े हुए हैं, इनका क्या होगा, ठीक है, इनसे बहुत ज़्यादा स्मेल बाहर आ रही थी, तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचेगा। सेवियर थ्रेट्स टू द हेल्थ ऑफ द जनरल पब्लिक इन द कंट्री, तो पब्लिक जो उसके सराउंडिंग रह रही है उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा। ऑल्सो पॉपुलेशन विल बी एक्सपोज टू सेवरल हेल्थ रिस्क, अब पॉल्यूशन है तो हेल्थ रिस्क तो बढ़ेगा ही, तो लोगों की जो स्वास्थ्य हेल्थ है उस पर भी असर पड़ेगा। ड्यू टू द पैथोजेंस इन द क्लिनिकल एंड अदर वेस्ट फाउंड, तो क्लिनिकल वेस्ट तो बहुत ज़्यादा हजार्डस होता है, ठीक है, तो उस क्लिनिकल वेस्ट के जो पैथोजेंस यहाँ पर मिलेंगे उससे हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जो भी वेस्ट यहाँ पर आया है, ठीक। इन्होंने ये बात भी नोट की कि वेस्ट वाज इंपोर्टेड विदाउट एडहरिंग टू द टर्म्स ऑफ बासिल कन्वेंशन, तो एप्लीकेशन ने ये भी बताया कि बासिल कन्वेंशन के जो नॉर्म्स हैं उनको यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया, उनका पालन किए बिना ही यहाँ पर ये जो वेस्ट है वो इंपोर्ट किया गया। एज पर विच श्रीलंका हैज़ रेस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ हजार्डस गुड्स। श्रीलंका इज ऑब्वियसली इज द साइनिंग मेंबर ऑफ द बासिल कन्वेंशन, ओके। अगर मैं बात करूँ बासिल कन्वेंशन की, तो बासिल कन्वेंशन कंट्रोल करती है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, ठीक है, तो हजार्डस वेस्ट के अंदर आपका क्या क्या जाता है, ये सब क्लिनिकल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ होती हैं, वो अपना वेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ को भेज देती हैं। क्यों भेजती हैं मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये आपका बासिल कन्वेंशन हो गई। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि बासिल कन्वेंशन किस ईयर में यहाँ पर आपकी ओपन की गई थी और रेटिफाई इंडिया के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट आप इसके बारे में नीचे बताइए। तो श्रीलंका ने ये इंपोर्ट क्यों कर लिया, जब पता था कि इतना भारी वेस्ट है और क्लिनिकल वेस्ट भी है इसके अंदर, हजार्डस है और बासिल कन्वेंशन का सिग्नेटरी भी है, फिर भी इन्होंने ये क्यों इंपोर्ट कर लिया। सम वेल्दी वेस्टर्न नेशन, आपको पता है कि जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं और इसी वजह से वो वेल्दी भी हैं, यानी उनके पास काफ़ी मात्रा में पैसा भी है,
शिप देयर वेस्ट टू द डेवलपिंग कंट्री, वो अपना जो वेस्ट है, हजार्डस वेस्ट है, वो शिप कर देते हैं टू द डेवलपिंग कंट्री, जैसे इंडिया है, कंबोडिया है, ठीक है, ये जो अपनी साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं इनमें। सिंस इट इज़ चीपर हेल्प्स टू मीट देयर रिसाइकलिंग टारगेट। तो यहाँ पर कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अपने टारगेट हैं कि रिसाइकिल करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, तो रिसाइकिल टारगेट्स उनके यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। वो उन्हें अपने डोमेस्टिक लैंडफिल्स भी नहीं बनाने पड़ते। भाई क्या करोगे, जैसे क्लिनिकल वेस्ट है तो उसको डंप करोगे ना, तो डंप साइट बनानी पड़ेगी, वो साइट्स के लिए आपको ना तो खुदाई करनी पड़ती है और ज़मीन भी बच जाती है। ऑन द अदर हैंड जब डेवलपिंग कंट्रीज़ को जाता है तो डेवलपिंग कंट्रीज़ लेती हैं पैसे कि हमें पैसे दो, हम डिस्पोज करेंगे, तो यहाँ पर इनकम का सोर्स हो जाता है। तो ये लालच श्रीलंका को यहाँ पर खा गया 2017 में। बट ऑफन टाइम कंटेमिनेटेड प्लास्टिक एंड रबिश गेट मिक्सड विद द मटेरियल मीन्ट फॉर रिसाइकलिंग। तो रिसाइकिल करने के लिए जो सामान यहाँ पर अलग किया जाता था उसके साथ ही यहाँ पर कंटेमिनेटेड प्लास्टिक और जो क्लिनिकल वेस्ट है जो रिसाइकिल नहीं हो सकता, वो देखिए 2 साल का लंबा पीरियड यहाँ पर रह गया। उस समय में ये सब मिक्स हो गया, विच इवेंचुअली एंड्स अप इन द इलीगल प्रोसेसिंग सेंटर्स, और फिर गलत तरीके से उसकी प्रोसेसिंग हो रही है और या फिर कुछ हो भी नहीं रहा है। तो 100 कंटेनर्स तो अभी अभी पड़े हुए ही हैं, ठीक है। तो एक रिपोर्ट और रिलीज हुई, उन्होंने कहा कि श्रीलंका ही ओनली एशियन कंट्री नहीं है जो कि डंपिंग साइट का के रूप में यहाँ पर काम कर रही है। श्रीलंका इज़ नॉट द ओनली एशियन कंट्री एंगर्ड बाय द डंपिंग ऑफ वेस्ट डिस्गाइज्ड मटेरियल मींट फॉर रिसाइकलिंग बाय द वेस्टर्न कंट्रीज। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ कहती हैं कि रिसाइकिल करने के लिए भेज रहे हैं, तो रिसाइकिल करने के लिए आप ऐसा मटेरियल भेजिए ना कि प्लास्टिक हो जैसे, तो यहाँ पर आप हजार्डस वेस्ट नहीं भेज सकते जैसे क्लिनिकल वेस्ट वगैरह, तो उस सबको यहाँ पर छिपाया जाता है। ओके, प्रीवियस एग्जाम्पल्स देखें तो कंबोडिया जैसे है सेंट बैक कंटेनर्स टू द वेस्ट बैक टू द यूएस। आपके यूएस यानी अमेरिका ने यहाँ पर आपके कंबोडिया में कुछ वेस्ट के कंटेनर्स भेजे थे, तो उनको वापस कंबोडिया ने लौटा दिया। फिर फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इन्होंने भी ऐसे इंसिडेंट यहाँ पर रिपोर्ट किए हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ठीक है, क्यों अब क्या हुआ, अब क्या न्यूज़ में था, अभी तो हम पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आए। 28 अक्टूबर की बात है, कंसाइनमेंट ऑफ 21 कंटेनर्स डेट वर इलीगली एक्सपोर्टेड टू श्रीलंका वाज रिसीव्ड बाय इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के पास कुछ कंटेनर्स पहुँचे और 21 कंटेनर्स यहाँ पर इंग्लैंड के पास पहुँचे। तो उन्होंने देखा कि भाई ये कंटेनर कहाँ से आए हैं, इसके बाद इशू यहाँ पर ज़्यादा गर्म आ गया। यूके की एनवायरमेंटल एजेंसी जो हैं, जैसे श्रीलंका में है सेंटर फॉर एनवायरमेंटल जस्टिस, इसी तरीके से यूके की एनवायरमेंटल एजेंसी विल नाउ कन्फर्म द टाइप ऑफ इलीगल वेस्ट, कि किस तरह का वेस्ट यहाँ पर भेजा गया और इलीगल इसमें क्या क्या था। जैसे क्लिनिकल वेस्ट भेजा गया तो क्या वो इलीगल था, क्या नहीं था, दैट वाज एक्सपोर्टेड एंड इन्वेस्टिगेटेड हु शिप्ड इट। और ये भी डिस्कस करेंगे कि इसको शिप किसने किया, क्या कोई पर्टिकुलर कंपनी थी जिसने इस चीज़ को शिप किया, कंटेनर किस जो है शिपयार्ड के थे, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। द रेस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स कुड फेस ए कस्टोडियल सेंटेंस अप टू 2 ईयर्स, 2 साल की जेल भी हो सकती है अगर वो पकड़ा गया। एंड अनलिमिटेड फाइन एंड द रिकवरी ऑफ मनी भी यहाँ पर की जाएगी, एंड एसेट्स गेन थ्रू द कोर्स ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़, और उससे पूरा फाइन भी यहाँ पर वसूला जाएगा। प्लस दोनों कंट्रीज़ के बीच फाइन का शेयरिंग भी यहाँ पर होगा। ओके, तो दैट वाज द होल इशू बिटवीन द श्रीलंका एंड द यूनाइटेड किंगडम। ओके, तो यूनाइटेड किंगडम के ऊपर ये अब कंटेनर वापस गए हैं, तो उन्होंने ये इशू को यहाँ पर न्यूज़ में आ चुका था। इसीलिए हमारे हिसाब से यहाँ पर बासेल कन्वेंशन के ऊपर आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको आप न्यूज़ में रखिए, और ये वर्ल्ड अफेयर्स से आपको इसको जोड़ करके अब पढ़ना था। बेसिकली आपको अपनी एनवायरनमेंट की कॉपी में जाना है और वहाँ पर जा करके कन्वेंशंस को रिवाइज करना है। आप मुझे इसकी डेट बताएंगे कि ये कब रेटिफाई हुई, कब साइन के लिए ओपन हुई थी, और इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, आपको ये भी बताना है। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बताइए वीडियो कैसी लगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।